ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। शनि महाराज को हमारे कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के पीछे शनि महाराज का हाथ होता है। शनि देव का रंग श्याम वर्ण है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों पर शनि देव का नियंत्रण होने से शनि देव की महत्वता बढ़ जाती है। यदि शनि कुंडली में उत्तम अवस्था में है तो इंसान को बहुत कम समय में बड़ी सफलता दिलाता है। आज हम भगवान शनिदेव की 2 कथाओं का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी तब रावण की यह इच्छा थी कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे ग्रह नक्षत्रों में जन्म ले जिससे कि वह महापराक्रमी, कुशल योद्धा और तेजस्वी बने। वह चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घायु हो और कोई भी देवी देवता उसके प्राण न हर सके। समस्त ग्रह रावण के प्रकोप से भयभीत रहते थे, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे थे जो रावण से जरा भी नहीं डरते थे। मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। उस समय शनिदेव के अलावा अन्य सभी ग्रह रावण की इच्छा अनुसार स्थिति में आ गए थे। रावण जानता था कि शनिदेव आयु की रक्षा करते हैं, लेकिन यह भी जानता था कि आसानी से तो शनिदेव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे। अतः रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनिदेव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उसके होने वाले पुत्र की आयु वृद्धि हो सके। शनि तो न्याय के देवता हैं, इसलिए रावण की मनचाही स्थिति में रहते हुए भी मेघनाद के जन्म के दौरान उन्होंने अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसकी वजह से मेघनाद अल्पायु हो गया। शनिदेव की इस हरकत से रावण क्रोधित हो गया और क्रोध के आवेग में उसने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार किया। तभी से शनिदेव लंगड़ाकर चलते हैं। दूसरी कथा। एक बार एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता है और कहता है, ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उसे रोज रात को दिखता था। वह परेशान हो गया और दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, पर आप दुबले क्यों होते जा रहे हैं। ब्राह्मण ने अपना सपना ब्राह्मणी को बताया। तब ब्राह्मणी, वे अवश्य ही महाराज होंगे, अब की दिखे तो कहना, पर 1.25 पहर से ज़्यादा का मत लगो। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा लग जाओ, पर कितना लगोगे। 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनि जी बोले, 1.25 पहर का लगूंगा ही, इतना तो कोड़ी कालंगी मंगता भिकारी जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठकर अपनी पत्नी से कहा, मेरी 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। मेरे खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी जाने देना, और इस 1.25 पहर में कोई गाली भी दे तो सुनकर रह जाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर से चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वह वहाँ से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे। माली से एक खरीद लिया और आगे चला। रास्ते में शनि जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मिले और पूछा, तेरे पास क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कद्दू है। तब शनि देव ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो देखा कि उसमें तो राजकुमार की खून से भरी मुंडी है। शनि जी ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा,
राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो चादर है उसमें कुंवर का कटा हुआ सर है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वाले ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। ब्राह्मण को कहानी कहते कहते 1.25 प्रहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा है। कुंवर को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपकी बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें एक कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इन सब के पीछे क्या रहस्य है? ब्राह्मण बोला, मुझे 1.25 प्रहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब हुआ। राजा ने कहा, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ को लगे तो काला घोड़ा दान करें, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करें तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पढ़िए। शनि महाराज की कहानी सुने, काला तिल और काली उड़द आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलावे तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब पत्नी ने उसे काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का कटा सर बन गया था। अब दशा उतरी है तो शनि जी ने इसे निहाल कर दिया। हे शनि महाराज, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगे वैसे किसी को भी न लगे। जैसी उतरी दशा ब्राह्मण के आए वैसे सबकी आए। शनि ने ध्याऊं, मन इच्छा पाऊं। हे शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव मंत्र।